अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको कोई देख रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता, या फिर शायद कोई होता है बस हमें नजर नहीं आता। इंसान हमेशा दो चीजों से डरता आया है। पहला, जिसे वो देख नहीं सकता। दूसरा, जिसे वो समझ नहीं सकता। और जिन दोनों में आते हैं, लेकिन सबसे पहला राज उसके नाम में ही छुपा है, जिन। अरेबिक लैंग्वेज में जिन रूट से आता है। इसका मतलब होता है छुपा हुआ होना या फिर आंखों से ओझल होना, जिसका मतलब ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ना उसका चेहरा दिखता है, ना उसकी दुनिया, सिर्फ उसकी कहानियां सुनने को मिलती है। अरेबिया में आज से हजारों साल पहले ना ही शहर थे, ना ही रास्ते, ना ही कोई बिल्डिंग्स, सिर्फ रेगिस्तान। दिन में जलती हुई रेत और रात में एक ऐसा सन्नाटा जहां आपकी सांसों की आवाज भी आपको पराई लगती थी। इसी रेगिस्तान में एक बिलीफ पैदा हुआ। लोग मानने लगे कि कुछ जगह है सिर्फ इंसानों की नहीं है। पुराने कुएं, टूटे हुए खंडर, पहाड़ों की दरारें और सुनसान रेगिस्तान, वहाँ कोई और भी रहता है। पोएट्स कहते थे कि उनकी कविताओं को कोई दोहराता है और आवाज उनके अंदर से नहीं बल्कि आसपास से, बाहर से आ रही थी। ज्योतिष लोग कहते थे कुछ इनविजिबल बीइंग्स है जो उनसे बातें करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, सिर्फ डर मिलता है। और कभी कभी ये डर ही कहानियों को पैदा करने के लिए काफी होता है। फिर 7th सेंचुरी में एक किताब आई, कुरान, जिस किताब में इन इनविजिबल बीइंग्स को एक पहचान मिली, जिन। ये जिन भी अल्लाह की क्रिएशन है। ना ये इंसान है, ना ही फरिश्ते। इंसान तो मिट्टी से बने हैं और फरिश्ते रोशनी से। तो आखिर ये जिन किससे बने? जिन आग से बने। एक ऐसी आग से जिसका कोई धुआं नहीं होता, जिसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, सिर्फ आग जलती रहती है। उसी आग से ये जिन बने हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन के पास भी फ्री विल होती है। वो चाहे तो सजदा कर सकते हैं, वो चाहे तो गुनाह कर सकते हैं, वो हंस सकते हैं, खा सकते हैं, वो हमारी तरह ही रहते हैं। उनमें भी अच्छे होते हैं और बुरे भी। लेकिन कुरान एक और बात कहता है जो लोगों को आज तक हैरान कर देती है, कि वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में बैठे हैं और उसी रूम में एक ऐसी एंटिटी बैठी है जिसे आप नहीं देख सकते, वो आपको हर दिन देख सकता है। अब हम जानते हैं कि जिन का नाम क्या है और कुरान उनके बारे में क्या कहता है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर जिन होते क्या है? क्या वो सिर्फ एक ही तरह के होते हैं या उनके भी अपनी एक दुनिया है, जनजातियां हैं, राज्य है, कबीले हैं और अपना एक राजा भी? आखिर जिन होते क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इंसान क्या है, तो शायद आप कहोगे एक स्पीशीज या एक प्रजाति। लेकिन एक इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं है। हजारों राज्य, अलग जुबान, अलग तहजीब, अलग सोच, अलग रहन सहन, एक ही दुनिया में होते हुए भी हम सब अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही जिन भी कोई एक क्रिएचर नहीं, ये एक पूरी क्रिएशन है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन है जिसमें उनके पास पूरी आज़ादी होती है। वो चाहे तो सजदा कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। वो शादी करते हैं, उनके औलाद होती है, वो खाते हैं, वो मरते हैं और क़यामत के दिन उनका भी हिसाब होगा। सोचिए, अगर वो एक सिविलाइजेशन है तो क्या उनके भी लीडर्स होंगे? उनके पास भी कबीले हैं, उनके भी शहर हैं। देखिए, कुरान के मुताबिक ऐसा कुछ डिटेल में तो नहीं है, लेकिन सदियों पुराने फोकलर लिटरेचर में जिन के दुनिया के कुछ नाम हमारे सामने आए, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात याद रखिए, अब जो नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें से कुछ नाम कुरान में है और कुछ नाम फोकलोर और ट्रेडिशंस में। तो इसको एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के रूप में समझिएगा, ना कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। सबसे पहला नाम है इफ्रित। कुरान में इफ्रित का नाम मिलता है। एक ऐसा जिन जिसकी ताकत इतनी थी कि उसने हजरत सुलेमान के सामने एक पल में एक तख्त लाने का दावा किया।
बाद में कहानियों में उसे आग का वॉरियर कहा गया। पावरफुल, इंटेलिजेंट और रिवेंजफुल। कहा जाता है कि कोई नाम अगर जिन की ताकत का मिसाल है तो वो इफरित था। लेकिन हर ताकत आग से नहीं, बल्कि कुछ ताकतें समंदर से भी उठती। अरेबियन फोकलोर एक और नाम लेता है, मरीद, एक जिन, एक प्राउड जिन, एक जायंट जो किसी का हुक्म नहीं मानता था। 1001 नाइट्स में इसे सिर्फ विश ग्रांडिंग जीनी के रूप में पेश किया गया है, समझाया गया है, लेकिन असलियत कुछ और है। ये सिर्फ एक फोकलोर का हिस्सा है, ना ही कुरान का। लेकिन सबसे मिस्टीरियस नाम है जान। कई क्लासिकल स्कॉलर्स इन्हें डेजर्ट की अर्लीस्ट स्पिरिट्स के रूप में मानते हैं। कहते हैं इनका नेचर ना पूरी तरह अच्छा होता है ना बुरा, जैसे खुद रेगिस्तान की रात और एक अकेला मुसाफिर। अरब के पुराने लोग कहते हैं अगर आपको रात में कोई अनजान मुसाफिर रास्ते में मिल जाए तो जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। उसे कहते थे घूल। घूल के बारे में हमारे इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री भी निकली, एक वेब सीरीज भी बनी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसमें भी सारा कुछ बताया गया घूल के बारे में, कैसे वो सेफ शिफ्ट करते हैं, कैसे वो अंधेरा का सहारा ले करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हर खतरा डरावना नहीं दिखता, कुछ खूबसूरत भी होता है। अरेबियन अर्बन लेजेंड्स एक फीमेल जिन के बारे में बताते हैं जो डिस्गाइज की मास्टर है। कहते हैं वो इंसान का रूप ले सकती है, लेकिन ये भी सिर्फ एक फोकलोर है, ना कि कुरान का हिस्सा। लेकिन इन सब नामों से ज्यादा एक और नाम इंसानी दुनिया में गूंजता है, शयातीन, जिसे हम शैतान भी बोलते हैं। ये एक जिन नहीं, ये एक जिन की पूरी कैटेगरी है। जिन लोगों ने बुराई का रास्ता चुन लिया है, वो तलवार से अटैक नहीं करते, वो आपके ख्यालों में अटैक करते हैं, टेम्पटेशन में, फियर से। और उन सब का एक लीडर था जो इस कायनात का पहला रेबल था, जिसने इस दुनिया की सबसे पहली बगावत की, इब्लिस। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐसी जिन की कहानी थी जो कभी अल्लाह का सबसे वफादार जिन था। फिर एक फैसले ने इसे शैतान बना दिया। लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि उसे शैतान बनना पड़ा, ये हम जानेंगे अगली डॉक्यूमेंट्री में। अगर आपको इब्लिस का डिटेल में वीडियो चाहिए जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं, तो हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको इब्लिस कितनी जल्दी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप इब्लिस का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक ब्रह्म राक्षस की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।